निज़ामुद्दीन के मशहूर समाजसेवी मतलूब खान को बदनाम करने के लिए बस्ती निज़ामुद्दीन की मस्जिदों में ऐलान किया जा रहा है, जिसको लेकर मतलूब खान से मीडिया ने बात की तो मतलूब खान ने मीडिया को बताया, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूं, मगर कुछ लोगों को मेरे काम से एतराज़ है, इसलिए वो मुझे बदनाम करने के लिए नए नए तरीके तलाश करते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद तुफ़ैल खान। तो फैल साहब, ये बस्ती निज़ामुद्दीन की कला मस्जिद के अंदर कुछ दिन पहले एक ऐलान हुआ, उसमें आपको लेके लोगों को ऐलान किया जा रहा है कि ये इस शख्स की वजह से जितना भी डेमोलेशन हो रहा है इसकी ज़िम्मेदारी ये है और ये इसकी बिना पर ये हो पा रहा है। तो इसको लेके क्या कहना है आपका? क्या इसमें सदाकत है? क्या इसमें लोगों को गुमराह किया जा रहा है? देखिए, मस्जिद वाले ये गलत बयान कर रहे हैं और मस्जिदों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मस्जिद इस काम के लिए नहीं है। ख़ास तौर से मेंबर का एक बड़ा मुकाम है और यहाँ से इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। वो जो मस्जिद वाले हैं वो उन्हीं का चाचाजाद भाई हमारी मस्जिद में कभी इमाम हुआ करता था। 2004 में रेप केस में पकड़ा गया, तो वो जब हमने उसे निकाल दिया था, इस जभी से हमारा और उनका डिस्प्यूट है, झगड़ा चलता रहता है। कभी कभी कुछ वो लोग कुछ करते रहते थे, उनके वालिद के ज़माने में भी था ये। रहा सवाल के अभी कुछ दिनों पहले MCD ASI और DDA आसार कदीमा इसको कहते हैं, वो आए, वो निज़ामुद्दीन बस्ती के अंदर जो मोनूमेंट है उसका वो सर्वे कर रहे हैं, जितने भी मोनूमेंट हैं। आपको ये बता दूं कि निज़ामुद्दीन बस्ती 74 बीघा 8 बिस्बा ज़मीन है, उसमें 12 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है और ये जो कला मस्जिद है बनाना शुरू कर दिया। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि MCD का जो स्टाफ है ग्राउंड लेवल का, वो काफ़ी परेशान हो गया और उस CBI जांच होने के बाद इन्होंने 10 साल पहले जो बिल्डिंग बन चुकी है, जिसका जो 10 साल पहले बुक थी, उन सारी बिल्डिंगों को भी नोटिस दे रहे हैं और मेरे खिलाफ वो कर रहे हैं। जहाँ तक कि एक कंप्लेंट मैंने दिया था, जो ऑफिस में जो मार्क होती है कंप्लेंट, जैसे किसी रिसेप्शन पे दिया, वहाँ से AE के पास गया, JE के पास गया, चैनल टू चैनल जाती है, चैनल टू चैनल जाती है, उनकी साइन की हुई कंप्लेंट कॉपी वो उन्होंने बिल्डर को दे दी। आप उसको देखे और जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था CBI जांच के लिए, ये सैटरडे को उसके बिहाफ पे उन्होंने उस न्यूज़ को दिखाया जो 2 महीने पहले हो चुका है, उस न्यूज़ को दिखाया और उस नोटिस को दिखाया और उस कंप्लेंट को दिखाया कि देखो अब आपकी पूरी बस्ती टूट जाएगी और तुफैल तुड़वा देगा। एक चीज़ मैं आपको, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का काम है कि लोगों को भड़का के और कोर्ट में केस डालना, उसमें ये लाखों रुपया कमा लेते हैं और गरीबों का नुकसान हो जाता है। मैं आपको उसके लिए 2 बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ। निज़ामुद्दीन में एक अपना कब्रिस्तान है, 5 फिरौन कहलाता है, उसके सामने एक लाल मस्जिद है जिसके 8 बीघा ज़मीन है। वहाँ पे उस ज़मीन का भी केस यही ग्रुप लड़ रहा था, यही फैमिली लड़ रही थी और नतीजा ये हुआ कि 100 गज की मस्जिद बची हुई है और सारी मस्जिद गवर्नमेंट के पास चली गई, सारी जगह, जिसमें अभी CRPF का हेडक्वार्टर बनना है। रहा सवाल, सुंदर नर्सरी है यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास, यहाँ पे 550 झुग्गियाँ थी, इसका भी केस वही ग्रुप लड़ रहा था, वही सोसाइटी लड़ रही थी कि इनको जगह मिलना चाहिए। जब ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं था कि भाई इन झुग्गियों को हटाना है, उसके बावजूद उन्होंने लोगों को भड़का के पैसे वसूले और पैसा वसूल करके इन्होंने केस फाइल किया। नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट से जीत नहीं पाए और ये बेचारे 550 झुग्गी वाले जो यहाँ से बेघर हो गए। हमने तो सिर्फ उस चीज़ का केस डाला था जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी और खाली जगह थी यहाँ पे, उस खाली जगह पे फर्दर इंक्रोचमेंट ना हो। लेकिन आज नतीजा ये है कि 550 झुग्गी भी हट गई, जो पुराने रहने वाले थे वो भी हट गए, जो कमर्शियल करा दूँ। एक सिग्नेचर अभियान भी चल रहा है आपको लेके, लोग सिग्नेचर कर रहे हैं कि हम लोग तायद करते हैं कि जो ये हो रहा है इसके पीछे जिम्मेदारी तुफैल की है। तो सिग्नेचर करने वाले लोग क्या खुद अपने आप में ईमानदार हैं, उनकी जगह ईमानदारी से हैं, या वो भी कब्जा कर हुई जगह पर बैठे हुए हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि निज़ामुद्दीन बस्ती अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरानी बस्ती है और महबूब पाक की बस्ती है। यहाँ पर तबलीगी मरकज़ भी है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह भी है और बहुत सारे मोनूमेंट भी हैं और ये लाल डोरे की प्रॉपर्टी है। यहाँ इंडिविजुअल किसी भी मकान के लिए, किसी भी दुकान के लिए हमने केस नहीं फाइल किया है, ना हमने कभी किया था, अब भी हमने नहीं किया है। उसको ये लोग भड़का के और उनसे ये लोग पैसे वसूलना चाहते हैं भयभीत करके। जब आदमी डर जाता है तो पैसा भी देगा और साइन भी करेगा। और अच्छी बता दूं कि एक बहुत पुराना बाजार लगता है निज़ामुद्दीन बस्ती में, लगता था, इन्हीं ग्रुप ने हाई कोर्ट में केस डाल के
और उस बाजार को बंद करवाया। और आज नतीजा ये है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और निज़ामुद्दीन बस्ती की माँ बहनें आज भोगल में और दूसरे इलाकों में जाके और वहाँ पे मार्केटिंग करके ला रही हैं रोज़मर्रा का सामान, जो यहाँ पे इतनी सस्ती मार्केट थी। और यही फैमिली, यही ग्रुप काम कर रहा है। और उसमें एक बहुत ही अच्छे निज़ामी फैमिली है, उसको भी इन्होंने अपने पाले में ले लिया और वो उनके कहने पे सारा काम करते हैं वो। और माशाल्लाह वो बहुत शरीफ आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उनको इस तरह से मिसगाइड किया कि आज नतीजा ये है कि उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की आवाम से कि जो लोग इनकी बातों में आके अपना नुकसान कर रहे हैं और वो कैसे अपने आप को बचाएं इन चीज़ों से और महफूज रहें? हम सिर्फ बस्ती के भाई बहनों से, अपने बुजुर्गों से ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आप लोग लाल लोडम में हैं, आप लोग को कोई खतरे की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी लिबर्टी है आपके पास जो कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट में कोई आदमी कोई RW अगर केस डालता है तो आपसे फिर जगह का पेपर मांगा जाएगा और लाइसेंस मांगा जाएगा कि आपकी दुकान को लाइसेंस है या नहीं, आपकी बिल्डिंग सैंक्शन प्लान से बनी हुई है या नहीं, समझे? वहाँ आप फंस जाएंगे। और ये शख्स जो है, जो विलेज सोसाइटी चला रहा है, वो उसका काम ये है कि कोर्ट में जाके लोगों को फंसा देता है। वहाँ हम अपना प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि हम कब से हैं क्या है, और वहाँ ज़मीन खाली करनी पड़ती है। तो इससे सावधान रहें। आप ये देखिए कि जिस पेपर पे आप साइन कर रहे हैं उस पर लिखा क्या है और ये पेपर इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, क्या पता आपकी ही प्रॉपर्टी लेने के लिए इस्तेमाल करता हो। और ये